बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आपका हमारे चैनल और हमारी वीडियोस को शेयर करने, लाइक करने, उसको देखने, इन सब बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा ये तकाज़ा था कि गर्म पानी के फ़वाइद के ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो हमने आज आपके सामने ये वीडियो पेश कर दी है। गर्म पानी के निहार मुँह पीने और दिन भर में पीने में क्या फ़वाइद हैं उसके आज हम इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, ये ज़हन में रखें कि जो गर्म पानी है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है, नेमत है, और ये किसी नेमत से कम नहीं है। हम जब गर्म पानी पीते हैं तो उससे हमारे मैदे में क्या तब्दीलियाँ पैदा होती हैं और जिस्म में क्या तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, आज इसको बताएंगे हम आपको। हमारे यहाँ आम तौर पे ठंडा पानी पीने का बहुत रिवाज है, ख़ास तौर पर गर्मियों में, और यहाँ तक कि सर्दियों में भी लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, यानी ठंडी बोतलें पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, और ठंडा खाना खाने में से भी लोग गुरेज नहीं करते हैं। ये चीज़ किस कदर नुकसानदेह हो सकती है हम आपको आज बताएंगे। गर्म पानी जब हम पीते हैं तो एक बात याद रखें कि गर्म पानी जो इसके फ़वाइद बताने वाले लोग आम तौर पर यह बात नहीं बताते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीना भी नुकसानदेह होता है, यानी जो आपका मुंह जला दे। और जो मुंह जला रहा है तो हमारी जो खुराक की नाली है, जो सांस की नाली के पीछे है, ये खुराक की नाली भी जलती है और मैदा भी उससे जो तकलीफ़ महसूस करता है। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि बस वो आप पिएं और उसको पी सकें, या अगर आप ज़्यादा गर्म पानी है तो उसको सिप सिप पिएंगे, यानी घूंट घूंट उसको पिएंगे, छोटे छोटे घूंट लेकर। कोशिश करें कि वो इतना गर्म हो कि इसे नीम गर्म पानी कहते हैं, और वो आप आसानी से उसको पी सकें। आपको बताता चलूं कि गर्म पानी जब हम पीते हैं तो हमारे मैदे में बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो तेज़ हो जाते हैं। उससे जब केमिकल रिएक्शंस तेज़ होते हैं तो हमारी जो ग़िज़ा हमारे मैदे में होती है या जो आनी होती है वो जल्दी से हज़म होना शुरू हो जाती है, हमारे जिगर से, हमारे लबलबे यानी जो पिंक्रियास है उससे, और इसी तरह से हमारा जो पित्ता है उसमें से जितने भी जूसेस हमारे मैदे में गिरते हैं जाकर, वो जूसेस हमारे खुराक को हज़म करने में मुआविन होते हैं। और HCl भी हमारे जिस्म में आता है, उसकी मौजूदगी में सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस जब तेज़ होते हैं तो खाना तेज़ी से हज़म होता है। जब खाना तेज़ी से हज़म होता है तो जल्दी से हमारी जो बॉडी है, जिसमें हमारा, उसका वो हिस्सा बन जाता है। जो खाना जल्दी से हमारे जिस्म का हिस्सा बनेगा वो खाना हमारे जिस्म को तवानाई भी देगा। अब वो जो खाना है जब हमारे जिस्म में जाएगा और यानी जो आयंस की शक्ल में हमारे खून में शामिल होगा, तो उसकी वजह से जो हमारे बहुत सारे जो फैट्स होती हैं वो जिस्म में डिपॉजिट हो रही होती हैं, लेकिन जब मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है तो वो फैट्स ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होती बल्कि वो यूटिलाइज हो जाती हैं। तो मोटापा नहीं होता है, शुगर, ब्लड प्रेशर और ये जो हमारे कोलेस्ट्रॉल का मसला बहुत ज़्यादा है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां गर्म पानी पीने से ख़त्म हो जाती हैं। आइए आपको तफसील से बताते हैं कि गर्म पानी पीने के क्या क्या फ़वाइद हैं। Please subscribe to the Natural Health Official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. नाज़रीन, गर्म पानी अगर हम निहार मुँह इस्तेमाल करें तो निहार मुँह गर्म पानी के इस्तेमाल से जो बीमारियां हमारी ठीक हो जाती हैं और हो सकती हैं, और यकीनी तौर पर ये ठीक होती हैं, उनमें एक तो है शदीद दर्द सर, यानी सर दर्द का अगर मसला हमें आप समझिए कि ये जेनेटिक चल रहा है तब भी, और अगर सिर्फ आपको ये शुरू हुआ तब भी। और इसके दूसरी किस्म है माइग्रेन, यानी आधे सर का दर्द या दर्द शकीका, ये इससे ठीक हो जाता है। इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर, आमतौर पे लोग कहते हैं जी गर्म पानी पिएंगे तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। यकीनी तौर पे ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर आपका वक्ती तौर पे गर्म पानी पीने से ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो ब्लड प्रेशर के मसाइल हल होते हैं। उसकी वजह यह है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जब कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो ब्लड प्रेशर ख़ुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है, जिसमें जो खून की कमी है वो पूरी हो जाती है। इसी तरह जो जोड़ों का दर्द है ये गर्म पानी पीने से ख़त्म होता है। दिल की धड़कन, आमतौर पे कुछ पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि दिल एकदम या तो तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है या फिर आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है, बल्कि पेल्पिटेशन फील होती है इंसान को खुद। तो ये गर्म पानी का जो ट्रीटमेंट है इसके ज़रिए से ये मसला भी हल होता है। इसी तरह मिर्गी के इलाज का ये बहुत ही आजमूदा नुस्खा है कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल सुबह सवेरे करें। अभी हम आपको बताएंगे कि गर्म पानी कितना पीना है और आपने किस वक्त पीना है।
जिसमें जो हमारे फैट्स हैं, जो चर्बी है, ये जब बनती है ग्लूकोज के डिपॉजिट होने से और बाकी चीज़ों के डिपॉजिट होने से बॉडी में, तो गर्म पानी पीने से ये चर्बी घुलती है, कोलेस्ट्रॉल घुलता है, ख़त्म होता है। शदीद जो खांसी का मसला है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि खांसी का दौरा पड़ता है और इतनी शदीद खांसी हो जाती है कि वो संभाली नहीं जाती, बस आपका सांस रुक जाता है उससे। तो अगर शदीद खांसी का मसला है तो फ़ौरी तौर पर नीम गर्म पानी के 2-4 घूंट लें, आपकी खांसी को फ़ौरी तौर पर आराम आ जाएगा। इसी तरह जो बेचैनी होती है तबीयत के अंदर, इस बेचैनी को ख़त्म करने का बड़ा आजमूदा नुस्खा कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसी तरह से गले का दर्द जो खांसी की वजह से भी हो सकता है और वो वैसे भी स्वेलिंग की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि टॉन्सिल्स का मसला होता है, ये स्वेलिंग होती है जो टॉन्सिलाइटिस कहते हैं इसको, इससे भी ये गर्म पानी से ये मसला हल हो जाता है आपका, क्योंकि ये गर्म पानी आपके गले को टिकोर करता है और ये जो स्वेलिंग है, ये सूजन है गले की, ये कम हो जाती है। दमे का जो मामला है, यानी ये भी चूंकि सांस का मसला है, तो दमे का इलाज भी आप गर्म पानी से कर सकते हैं। काली खांसी का इलाज, क्योंकि खांसी ही की ये किस्म है, इसको हम वूपिंग कफ कहते हैं। आमतौर पे लोग पूछते हैं कि ये वूपिंग कफ क्या होती है या काली खांसी को वूप करने को क्यों कहते हैं। तो होता ऐसा है कि जब खांसने वाला बहुत ज़्यादा खांसता है तो उसके फेफड़ों की सारी हवा उसके मुंह से खारिज हो जाती है और उसके बाद मुसलसल खांसी आती रहती है। तो जब सांस लेने की ज़रूरत महसूस होती है तो वो बहुत ज़ोर से सांस अंदर खींचता है, तो वूप की आवाज़ आती है, इसलिए इसको वूपिंग कफ कहते हैं। तो इस वूपिंग कफ का बेहतरीन इलाज ये है कि आप नीम गर्म पानी का रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो खून की रगों में ब्लॉकेज है, जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है, उसको ये ठीक करता है। इसी तरह से मसाना और पेशाब, इसकी बीमारियां और इससे मुताल्लिक जितनी बीमारियां हैं वो सारी इससे ठीक हो जाती हैं। मैदे में तेज़ाबियत होती है, तो तेज़ाबियत को ख़त्म करने का बेहतरीन इलाज ये है कि आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें और ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें। देखिए हमारे मैदे में जो HCl है, जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू होता है तो उसकी वजह से हमारे मैदे में तेज़ाबियत होती है और खुराक की नाली में आपको तुरशी महसूस होती है और आपके मुंह के अंदर भी जो पानी आता है, रात को सोने में भी दिक्कत होती है, तो ये या उससे वॉमिट भी हो जाती है। तो इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप सुबह सवेरे ये गर्म पानी, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो अल्सर का मसला है, अल्सराइटिस जिसे कहते हैं, मैदे के अंदर और अंतड़ियों में ज़ख्म बन जाते हैं, इन ज़ख्मों का इलाज बेहतरीन ये है कि आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडा पानी पीने से गुरेज करें। नाज़रीन, ये तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी बीमारियां इस ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती हैं, यानी गर्म पानी का इलाज जो है वो कौन कौन सी बीमारियां आपकी ठीक कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि गर्म पानी का इस्तेमाल आपने किस तरह करना है, किस वक्त करना और कौन सी बीमारी में कितना गर्म पानी इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, जैसे शहद है, कलौंजी है, कि इनमें मौत की बीमारी के अलावा बाकी सब बीमारियों का जो इलाज मौजूद है। लेकिन ये मसला होता है कि हर बीमारी में इसके इस्तेमाल करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। हम अगर एक चीज़ को एक ही तरह से इस्तेमाल करेंगे और एक ही वक्त में इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो आइए आपको बताते हैं कि इसका आपने गर्म पानी जो है ये ट्रीटमेंट आपने किस वक्त और किस तरह से करना है। सुबह जब आप उठें तो उठते ही मुँह हाथ धो के ब्रश करके, या अगर आप मिसवाक करते हैं, मिसवाक करने के बाद फिर आप कोई और चीज़ ना खाएं। सबसे पहले आप नीम गर्म पानी पीना शुरू करें। इब्तिदा में आपको ये पानी पीने में दिक्कत होगी, सुबह सवेरे जब पानी पीते हैं तो वो तबीयत को ज़रा थोड़ा सा बोझल कर देता है। आप 1 गिलास पी सकते हैं, 1 गिलास पिएँ। 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर आप इस 1 गिलास को 2 से 3, 3 से 4 गिलास तक ले आएँ। कम से कम कोशिश कीजिए कि 4 गिलास पानी पिएं, लेकिन ये देखें कि अपने ऊपर जबर नहीं करना, वरना इससे आपको वॉमिटिंग यानी आपको उल्टियाँ हो सकती हैं या पेट में दर्द भी हो सकता है अगर आप ज़बरदस्ती पानी पिएंगे। इब्तिदा जो है वो थोड़ा सा 1 गिलास से करें, चाहे आधे गिलास से करें, और उसके बाद थोड़ा वक्फा दे दें। अगर 4 गिलास एक ही वक्त में नहीं पिए जा रहे तो आप 10 मिनट के वक्फे से, 5 मिनट के, 15 मिनट के वक्फे से कर लें। इस तरह से आप इसको शुरू करें। पानी गर्म हो लेकिन इतना गर्म ना हो कि ज़ुबान जला दे, यानी वो आप उसको पी सकते हो और आपकी वो खुराक की नाली से मैदे में जाने में आपको तकलीफ़ महसूस ना हो। जब आप पानी पी चुके तो फिर उसके बाद ये एहतियात है कि कम से कम आध घंटे से लेकर 45 मिनट तक आपने कुछ खाना पीना नहीं है। पानी पी लेने के बाद फिर आपने ये एहतियात करनी है कि आधे घंटे से 45 मिनट तक आपने कुछ खाना पीना नहीं है। अपने आप को मसरूफ़ रखें घर के काम काज में। अगर आप दफ्तर जाने वाले हैं तो अपने कपड़े वगैरह इस्त्री करवा लें, प्रेस कर लें, या आप जो है वो उस वक्त तक कुछ वॉक कर लें, घूम फिर लें। आप थोड़ा सा कोशिश करें कि अपने आप को मसरूफ़ रखें, जिस्मानी तौर पे भी, ज़हनी तौर पे भी। आप कुछ पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, ये वक्त गुजार लीजिए इस तरह।
उसके बाद फिर आप खाना खाएं। और हर खाने के 2 घंटे के बाद तक फिर आपने पानी नहीं पीना, क्योंकि जब आप खाना खा चुकते हैं तो खाने में के हज़म होने का जो अमल है वो शुरू हो चुका होता है। तो आपने 2 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, उसके बाद आपने पानी पीना चाहते हैं तो पिएँ, और वो भी नीम गर्म पानी पिएँ। आमतौर पे ऐसा होता है कि लोग इब्तिदा में 4 गिलास नहीं पी पाते, या खाने के बाद पानी पीने की आदत ज़्यादा होती है। इसको जबर करके आपको ख़त्म करना होगा, वरना खाना खाने के बाद जो पानी पीना है ये इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि जब तेज़ाब आपके जो मैदा है उसमें गिरते हैं तो खाने को हज़म करते हैं। अगर आप पानी पी लें तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं, जो फिर अपना काम नहीं कर पाते। नाज़रीन, पानी से ये जो नीम गर्म पानी है, इससे कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं ये तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक रफ सा एस्टीमेट आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी बीमारियां कितने दिन में ठीक हो सकती हैं। जैसे शुगर की बीमारी ठीक तो नहीं होती है अभी तक आज की तारीख में, लेकिन इसे कंट्रोल करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है ये नीम गर्म पानी। तो 30 दिन यानी एक कमो बेश 1 महीने के अंदर अंदर आपकी शुगर जो है वो अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाती है, अगर आप खुराक में और ग़िज़ा में अपनी सारी जो है वो उसको बेहतर रखा हुआ है आपने, या आप साथ वॉक भी कर रहे हैं, लेकिन आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि आपको अद्वियात से छुटकारा हो जाए। इसी तरह ब्लड प्रेशर का जो मसला है ये 30 दिन में हल हो सकता है। मैदे के तमाम मसाइल ये बहुत ज़्यादा भी लें तो 10 दिन के अंदर अंदर ये पानी पीने से ठीक हो सकते हैं। इसी तरह कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है, यानी अभी ये बात आप समझिए कि मुसल्लमा तौर पर तो ये सामने नहीं आई, मगर कुछ रिसर्चेस हैं जो इंडिविजुअल बेसिस पर हैं कि कैंसर का इलाज भी तकरीबन 9 से 10 महीने ये प्रैक्टिस करने से काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। रगों की बंदिश जो है, यानी आपकी जो वेन्स हैं इनमें जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ये तकरीबन आप कह लीजिए कि 6 महीने ये करने से ये काफ़ी हद तक ये बेहतर हो जाता है। और भूख जो नहीं लगती है 10 दिन के अंदर अंदर आपके देखेंगे कि आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। इस तरह मसाने और इससे मुताल्लिक जो बीमारियां हैं ये 10 दिन में, नाक कान गले की बीमारियां 20 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगी। इसी तरह जो ख़वातीन की मखसूस बीमारियां हैं ये 15 दिन के अंदर अंदर इनका भी इलाज हो सकता है। दिल और इससे मुताल्लिक बीमारियां तकरीबन 1 महीने के अंदर ठीक हो जाती हैं। और आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं कि जो दर्द सर है या माइग्रेन है, ये वो बीमारी है कि जिससे इंसान की ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। और चूँकि दर्द सर को नापने का ना कोई थर्मामीटर है ना कोई और चीज़, ये वही जानता है जिसको दर्द हो रहा है। अगर आप ये मेरी बात मानकर सिर्फ 3 दिन तक ये आजमाइशी तौर पर ये करके देखें कि सुबह 3 से 4 गिलास नीम गर्म पानी के पिएं खाली पेट, तो 3 दिन के अंदर आप महसूस करेंगे कि आपको दर्द सर में काफ़ी फ़र्क है, चाहे वो माइग्रेन है या वो हेडेक है। खून की कमी है अगर आपको, तो 1 महीने में आप देखेंगे कि आपका अगर HP टेस्ट करवाएं आप, HP जो लेवल है आपका वो टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद अगर फ़र्ज़ करिए कि आपका HB 8 वैल्यू में आ रहा है, तो आप अगर 1 महीने तक ये करके देखें तो आप देखेंगे 1 महीने में आपकी 1 से 2 डिजिट वैल्यू अप जाएगी इससे। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल की कमी जो है ज़्यादती से कम करने के लिए 4 महीने का इस्तेमाल है मिर्गी, फालिज, और इसके साथ ये 9 महीने अगर आप लगातार ये पानी इस्तेमाल करें। दमे की बीमारी में 4 महीने जो हुक्मा हैं वो कहते हैं कि इसका इस्तेमाल करें तो ये ठीक हो सकता है। नाज़रीन, मैं आखिर में आपसे सिर्फ ये बात कहूँगा कि जहाँ गर्म पानी पीने के बहुत से फ़वाइद हैं, ये याद रखें कि ठंडा पानी पीने के उससे कहीं ज़्यादा नुकसानात हैं। ठंडा पानी गर्मियों में भी ना पीजिए, गर्मियों में भी आप आम पानी पीजिए, मत आप जो उबलता हुआ पानी पिए, मगर गर्मियों में जो आम टैप वाटर है ये जो दर्जा हरारत पे होता है या थोड़ा सा उसका नॉर्मलाइज कर लेते हैं तो वो आप पिए। ठंडे पानी के इस्तेमाल से आप गुरेज करें। मेरी माने तो ठंडे पानी को 3 तलाकें देकर दफना दीजिए। ये ठंडा पानी आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बीमारियां लाता है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, मैदे की बीमारियां बढ़ाता है। ये एक लंबी तफसील है, इस पर इंशाल्लाह फिर कोई वीडियो बनाएंगे कि ठंडे पानी के नुकसान कितने हैं। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान इरफान पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।